सीपीआईएम की इस प्रेस वार्ता में हम आप सबका स्वागत करते हैं और इस प्रेस वार्ता में जो उपस्थित है सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य साथी राकेश सिंघा जी, डॉक्टर ओंकार शारजी और डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर्ती। नेगी जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जिस प्रकार के घटनाक्रम, जिस प्रकार के मुद्दे जो उठे हैं, हमारी पार्टी किस तरह से जो है इस घटनाक्रम को देखती है और ये जो मुद्दे उठे हैं उनको किस तरीके से उनका समाधान किया जाए और जो सच्चाई है वो किस तरीके से जो है जनता के समक्ष है आज, उसमें हमारी पार्टी का जो मत है वो हम इस प्रेस वार्ता में आपके सामने रखेंगे। आपको मालूम है 19 मार्च को जब ये घटना उजागर हुई थी तो हमारी पार्टी ने एक प्रेस बयान दिया था। उस प्रेस बयान में करीब ये 2 महीने पहले की घटना है कि हमने स्पष्ट रूप से कहा था, जिसके वजह से विमल नेगी जी ने जो है ये कदम उठाया या उनकी जो हत्या हुई है या जो भी है ये जांच का विषय है। तो ये हमने 19 मार्च को जब प्रेस विज्ञप्ति दी थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इसकी स्वतंत्र जांच हो, न्यायिक जांच हो, ताकि विमल नेगी जी के परिवार, उनके परिजन और प्रदेश की जनता को जो है ये स्पष्ट हो कि इसके पीछे क्या कारण है और उसमें हमें आरक्षण प्राप्त है, वो भी जो है तथ्य उजागर होने चाहिए थे। तो अभी इस सिलसिले में आज हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कुछ एक मुद्दे हमने उठाए हैं और किस तरह से जो है आने की प्राथमिकता जो है वो किसी की दिखती नहीं है। इस पर जो है केवल मात्र राजनीतिकरण हो रहा है। इस पर विस्तार से जो है जो हमारे राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं साथी राकेश सिंघा जो है वो विस्तार से जो है जो मुद्दे हमने इस पत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है उसमें जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो आपके समक्ष वो रखेंगे। के लिए फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन वो होना लाजमी है। और दूसरी बात है कि HP हिमाचल पावर कॉरपोरेशन में बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं। वहां पर करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है और ये व्याख्या हमने उस दिन भी की थी जिस दिन विमल नेगी जी की बॉडी ये रिकवर हुई थी डैम से। और क्योंकि विमल नेगी और उनके परिजन इस मांग को कर रहे हैं कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन CBI द्वारा होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं उस बात को कोई भी आज काट नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात हम उसमें शेयर करना चाहते हैं, वो बात ये है कि जो CBI का रिकॉर्ड रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से उठते हैं। जो पिछले 10-1 साल में जो हस्तक्षेप CBI का हिमाचल प्रदेश के इश्यूज को लेकर जहां पर डेथ हुई है उसमें उठा है। ये भी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेवारी सरकारों की और सरकार के तंत्र की होती है न्याय प्रदान करने की। लेकिन हम तो सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारी असहमति है जो CBI द्वारा इंक्वायरी की मांग उनके परिजनों से हुई। और इतने
इतना कहते हुए हम इस बात का भी यहां पर जिक्र करना चाहते हैं कि यह आसान काम नहीं है आज। क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, घुस गई है हर इसमें, जहां करप्शन के बगैर कुछ होता नहीं है। और इसलिए इसका मुकाबला करना तभी संभव है अगर पॉलिटिकल विल होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर डिटर्मिनेशन होगी कि इस करप्शन को बाहर निकालें। और आप जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस करप्शन के चलते हुए ये जो चिट्टा का ये दौर चल रहा है, इसने इस बात को साबित कर दिया है कि जो ये ड्रग माफिया है ये कोई छोटे मोटे तस्कर नहीं है। दे आर वेरी बिग, ये क्या कहते हैं, लोग हैं। और ये एक पूरी जनरेशन को खत्म करने की कगार पर हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है। और ये भी क्लियर है कि विदाउट दी कनाइवेंस, ये गठजोड़ है कि जो आपका ये जो पुलिस के अंदर भी है, और ये एक होड़ चली है कि भाई किस तरीके रातों रात मिलियनर बन जाए, हिमाचल प्रदेश तबाह हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये भी हकीकत है जो हम यहां पर आपसे जिक्र करना चाहते हैं। जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो उनकी डेड बॉडी मिली है और वो क्या उनकी मानसिकता था जब वो इंसिडेंट उनके साथ वो बीता है, वो कहीं ना कहीं वो लिंक है कि भाई जो HPCL में करप्शन के इश्यूज थे और क्या दबाव थे, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही वो क्या कहते थे। जब इतनी बात हम यहां पर कह रहे हैं, जो हम डाउट एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में हुआ पिछले दिनों में, जिसमें लगभग बाकी सरकार ने बोलना है, पिछली सरकार ने बोला है, हमारे मुताबिक 150 से लेकर 200 करोड़ का पूरा स्कैंडल चला है जो पुलिस रिक्रूटमेंट हुई। ये मेरे ख्याल 2022 का था, 2022 का। और उसमें मोडस ऑपरेंडी आप समझने की कोशिश करें कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, लोन इन कांगड़ा 300 अधिक जो एग्जामिनेशन अपेयर हुए हैं, उन्होंने मनी एक्सचेंज किया 2 लाख मिनिमम, 2 लाख से भी ऊपर ये पैसा गया है। और ये फर्स्ट टाइम है पुलिस के अंदर, मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं, वी हैव हैड वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट। मैं इस बात से हिचकिचा नहीं रहा हूं। जब भी हिमांशु मिश्रा की जिम्मेवारी लगाई गई थी पेपर को सेट करने की, तो हिमांशु मिश्रा ऑफिसर गाड़ी में ट्रैवल किए हैं कालका तक। कालका में उन्होंने गाड़ी छोड़ दी और ये भी अपने ड्राइवर तक पता नहीं लगने दिया कि प्रिंटिंग के लिए कहां जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये वाली पुलिस रिक्रूटमेंट हुई, इसमें जो हेरा फेरी हुई है, जिसको आज तक हम नहीं इमेजिन कर सकते। एंड मोडस ऑपरेंडी आपने क्या इस्तेमाल किया? जिसने फर्स्ट कंप्लेंट दी आपने उसको अरेस्ट कर दिया। वाई? आपने इसलिए अरेस्ट किया उसको कि दूसरा व्यक्ति हिम्मत न करे कि शिकायत करे, क्योंकि उसका भी वेट वो होना था। तो वो तथ्य कहां से आने थे सामने? आ ही नहीं सकते थे। इसको अंडर दी कारपेट ब्रश करने का काम किया गया। सीबीआई आज बताएं कि व्हाट वाज द मनी इन्वॉल्व इन दिस
पुलिस स्कैम जो स्कैंडल ये क्या कहते हैं बड़े पैमाने पर हुआ, एंड ये खुल के हर गली में हर जगह चर्चा थी कि जो पुराने डीजीपी साहब है संजय कुंडू, ही वाज द किंग पिन। और सीबीआई को क्यों की इंक्वायरी? दोषी को पकड़ने के लिए? नो, जस्ट टू ब्रश असाइड जो असली कल्प्रेट है उनको बचाने के लिए ये कवर है। आज बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है, ये जो सीबीआई है, ईडी है, ये सारे आज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में टूल बन गए। काहे के लिए? किसी को अगर आपने वो विक्टिमाइज करना है तो उसके लिए तो आप कर दें, सच्चाई को अनर्थ करने के लिए नहीं है ना। बहुत भारी मन से हम आज इसको व्याख्या कर रहे हैं। एवरी वन इज विद एटलीस्ट आवर पार्टी बिल्कुल है, वो क्या कहते हैं विमल नेगी के परिवार के, वी वोंट, है ना, क्योंकि दोबारा इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए। हमारा प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है ना। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति क्या कहते पैदा हो, लेकिन इट रियलिटी है, हुई है। अब इतने आगे कितने और किस्से होंगे, नो वन कैन से। इसलिए ये हमारी पॉलिटिकल इच्छा है कि दूध का दूध पानी का पानी इसमें होना चाहिए, जिसके लिए हम इस वार्ता को कर रहे हैं। इसलिए हमारे सेक्रेटरी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी भेजी और हम आशा उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो उसका दायित्व संविधान के तहत बनता है वो संविधान को उस दायित्व को वो करे। इतनी बात कहते हुए इस बात को भी हमें यहां पर कहना है कि जो ये रैकेट जो असल में है, ये सिर्फ इसमें नहीं हुआ पुलिस रिक्रूटमेंट में। ये जो तथ्य सामने आए हैं, जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमारा हमीरपुर में है, उसका भी वो साथ आया है। एंड अगेन एक बात को उसको नजरअंदाज ना करें, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी इसी प्रदेश में है। विदाउट दी पॉलिटिकल पेट्रोनेज ये होता है। पॉलिटिकल पेट्रोनेज डेफिनेटली रहा है, तभी क्या कहते हैं ये वहां पर इस तरीके से हुआ है। लेकिन जो पर्दे के पीछे काम करते हैं वो स्कॉट फ्री चले जाते हैं, और जो दूसरा जो एक्टर होता है वो तो घेरे में आ जाता है। इस बात को कहते हुए एक बात और हम आपसे साझा करना चाहते हैं। जहां हमारा विधानसभा है उसकी नाक के नीचे 35 बीघे भूमि, और वो भूमि आज की नहीं, राजा राम मोहन रॉय हमारे देश के वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े ईवल को लड़ाई कर समाप्त करने का जन आंदोलन चलाया, सती प्रथा। उन्हीं के हिमालयन ब्रह्मो समाज का निर्माण 1887 में, कांग्रेस पैदा हुई 1885, 1887 में 35 बीघे भूमि पर ये यहां पर किया। क्यों? कि शिमला के इर्द गिर्द इस समाज के जरिए है ना एक सुधार चलाया जाए। और इतना दुर्भाग्य है कि इस पूरी प्रॉपर्टी को, यह भी एक मोडस ऑपरेंडी रहा है पूरे शहर के हिमाचल प्रदेश में, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो पुलिस के सारे में वो करो, फिर वो बिल्डर्स को क्या कहते हैं हैंडओवर करने का काम। यहां भी सिमिलर काइंड ऑफ 35 बीघे पर कब्जा करने के लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल कि बगैर पॉलिटिकल इंटरवेंशन के कि भाई वो रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या कहते हैं आप चेंजेस क्या कहते हैं ले आते। मंदिर में किया, मुझे बताओ मंदिर, कहीं देश में कोई मंदिर बिका आज तक? मंदिर में किया, एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को क्या कहते तब्दील किया गया। और शॉकिंगली कभी सुना है, मैं तो खुद वनडे मैंने उनको देखा वहां से आते हुए, मैंने पूछ भी लिया
मैं कुंडू साहब आपसे कहां से आज मुझे तो पता नहीं था कि भी इतना बड़ा वो क्या कहते हुआ हिमसेल्फ वो क्या कहते हैं इन्वॉल्व रहे उस क्या कहते हैं लैंड को ग्रैब करने के लिए। और ये हिमाचल हाई कोर्ट का जो आपका ये जो बार एसोसिएशन है उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की है, जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट भी मेरे मुताबिक क्या कहते हैं वो वहां पर है पुलिस स्टेशन के अंदर। एंड ये आज अच्छी बात है कि जो उस प्रॉपर्टी को लेकर जो उसको ग्रैब करने का प्रयत्न किया जा रहा था कुछ तो बिक गए। सुप्रीम कोर्ट में वो जो यहां के ट्रायल कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो उस भूमि को बेचने का और उसको करने पर रोक लगाई थी, जो हाई कोर्ट द्वारा उस केस को सुनकर उसको डिसमिस कर दिया था, वो उसको खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने के लिए कहा है। और मेरे ख्याल ये ऑर्डर अभी फरवरी के महीने में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। ये थोड़ी सी तसल्ली हमें इस बात की मिलती है। इतनी बात शेयर करते हुए इस बात को भी हमें यहां पर रखना है। आज बहुत दुख होता है और इस बात का भी दुख है आप सबके सामने कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब यशवंत वर्मा, वो जो जले हुए नोट मिले और उनको डिनाई कर दिया और बहुत सिर को ऊंचा रखते हुए हमारी चीफ जस्टिस साहब को भी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दी। और मैं कहा हरियाणा के थे और दिल्ली के थे, 3 चीफ जस्टिसों की इंक्वायरी बैठाई। उसमें साबित हुआ वो पैसा जो आउट हाउस में जला हुआ मिला, इल गॉटन मनी कितना था वो कहां नहीं जा सकता, वो साबित हुआ। वो यशवंत वर्मा जो जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट का उन्हीं का। मैं क्यों इसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं? ये सिंपल ये जो सारा चल रहा है ये बहुत सारी व्यवस्था चरमरा रही है। और यही नहीं, उसके बाद सीबीआई का स्पेशल जज दिल्ली में 5 करोड़ के साथ पकड़ा। सीबीआई स्पेशल जज जो है ना वो है 5 करोड़ ब्राइब के साथ वो पकड़ा गया। तो इसलिए हम इतना ही आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और दूसरा तजर्बा जिसके हिस्से हम थे, बिल्कुल 2 केस ऐसे आए, आज भी गुड़िया की आवाज उन जंगलों से गूंजती है। और मैंने उनके पिताजी को देखा, रोते हुए देखा, उन्होंने गुहार लगाई प्राइम सरकार के आगे कि प्लीज हमें मन की तसल्ली मिलेगी, हमारी बेटी चले गई लेकिन री इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए। री इन्वेस्टिगेशन नहीं, सीबीआई को जिम्मेवारी दी गई, लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन करते रहे, एक चरानी को पकड़ने के अलावा कुछ किया नहीं। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार से जो मांगे, प्राणी से मांगे, इससे मांगे, क्योंकि वो कंप्लीट ड्यूज जो थे वो मेरे ख्याल सरकार द्वारा ही दिए गए। 25 लाख कितना बचा था देने को, 85 लाख रुपए सिर्फ सीबीआई ने ठहरने के पीटर हॉफ में किए हैं। ये है एजेंसी हमारी जो न्याय क्या कहते देगी। बिल्कुल हम परिवार के साथ हैं, उनकी इच्छा है कि भाई सीबीआई द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल हम परिवार के साथ हैं। लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे चीजों से भी उसको आगाह कराना है परिवार को कि भाई कोई खुदा की टांग नहीं है सीबीआई, होशियार बेचारा लटक दिया है। और जिन्होंने वो कांड किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी संपत्ति ये बना दी गई और वो कुछ नहीं उसमें हो पाया। तो इसीलिए
ये क्या कहते हैं बात हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और हम बहुत वो आहत हुए हैं कि जो ये चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, और हम वचनबद्ध है कि ये जो करप्ट बातें कुछ हुई है, हम स्वयं हमारी पार्टी एक कमेटी गठित कर रही है, हम छानबीन करेंगे, टोटल करेंगे, जो भी तथ्य आएंगे हम आपके सामने लाएंगे, सरकार के सामने लाएंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता के आगे क्या कहते लाने वाले हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, एक किस्म का करप्शन के खिलाफ हम युद्ध चलाने वाले हैं, और हम इस बात को भी यहां पर आपसे शेयर करना चाहते हैं। जब यहां पर ये दौर था, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी एल्केमिस्ट के केडी सिंह यहां पर वो कर रहे थे, 900 बीघा है यहां पर, है तारा देवी के पास, ऊपर वो जो हमारा हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल क्या की प्रॉपर्टी, वो भी ट्रस्ट था, वो रातों रात खरीद लिया, मालिक बन गए केडी सिंह। इट वॉज दी CPIM, है ना, हमारे ही सेक्रेटरीट के सदस्य टिकिंदर पवन ने, नीचे से भी आंदोलन खड़ा पार्टी ने किया, और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हमने वो 900 बीघे को भी बचाया, उस स्कूल को भी बचाया। ये हमारा रिकॉर्ड है। एंड ऑनेस्टली आप हम ये शेयर करना चाहते हैं कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं, और इसका मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि आज कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल नक्सेस और पुलिस हायत की किस तरीके की है, जो तथ्य और भी है, अभी हम समझते हैं उचित नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन हम उन तथ्यों को भी आने वाले समय में आपसे निश्चित रूप से, क्योंकि हम समझते हैं हिमाचल बचना चाहिए, तभी हिमाचल प्रदेश की जनता बचेगी। अगर हिमाचल नहीं बच पाएगा तो हिमाचल की जनता भी क्या कहते हैं वो पीड़ित रहने वाली है। इतना ही हम आपसे। साथी राकेश सिंघा ने अभी तफसील से जो हमारी पार्टी का भ्रष्टाचार को लेकर जो रवैया रुख है वो आपके सामने रखा, और ये आपने देखा पूरे देश के पैमाने पर हमारी पार्टी का जो है ये भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का हुआ है। और आज हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी है कि भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास है, ये अखबार में मीडिया के अंदर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। जो भी इनके पास सबूत है, तथ्य, जो भी लोग, जिस भी राजनीतिक दल के जो भी अधिकारी किसी भी स्तर पर, वो चाहे IAS अधिकारी है, चाहे IPS अधिकारी है, चाहे जो ये कंपनियों के साथ मिलकर जो ये जो हमारे पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जो दूसरे बने, जो भी अधिकारी है, जो भी सबूत है, सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जो है वो संज्ञान ले, FIR दर्ज करे, और जो जिन लोगों के नाम विमल नेगी के परिवार ने FIR में दिए हैं, उनको जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ, क्योंकि अब तो 2 महीने हो गए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो रुख पूरा चेंज कर दिया, चर्चा कोई और ही चल रही है, उनको जो है इमीडिएटली, हमारी पार्टी का मानना है इमीडिएटली अरेस्ट करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है की जाए, और ये जांच निष्पक्ष हो, और जनता के सामने ये सच्चाई आए कि ये जो विमल नेगी ने जो ये कदम उठाया है, या उनके साथ जिस तरह का घटना या वाकया हुआ है, वो सच्चाई जो है सामने आनी चाहिए। यदि सरकार समय रहते नहीं करेगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी पार्टी CPIM की लड़ाई है, हम इसको जो है आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका कोई भी किसी का प्रश्न है तो आप जो है वो प्रश्न कर सकते हैं। सर, विमल नेगी के परिवार को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो हाई कोर्ट गए। आप कह रहे हैं कि CBI ठीक जांच नहीं करती, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आम आदमी न्याय के लिए कहां जाए? देखें, हमने तभी जब इस प्रेस वार्ता को शुरू किया तो हमने जो 19 मार्च को जो प्रेस वक्तव्य दिया था अपनी पार्टी की ओर से, उसमें दुख जाहिर किया था। ये जो घटना घटित हुई थी, विमल नेगी के परिवार के प्रति सहानुभूति की थी, और हमने उसमें कहा था कि इसकी न्यायिक जांच हो। हम बिल्कुल सहमत हैं। विमल नेगी का परिवार
जो मांग कर रहा है, वो मांग कर रहा है कि जो भी उनके साथ घटित हुआ है, जिस भी परिस्थिति में उन्होंने ये कदम उठाया या जो भी उनके साथ वाकया हुआ है, वो सच्चाई ना केवल परिवार के सामने, पूरे प्रदेश के सामने आनी चाहिए। उसके लिए हम तत्पर है। परंतु जिस तरीके से अभी आपके समक्ष रखा है, सीबीआई का जो रिकॉर्ड रहा है, ना केवल हिमाचल प्रदेश में 3 वाक्य जो है आपके सामने हमने अभी रखे हैं, पूरे प्रदेश उस मासूम की हत्या के लिए सीबीआई इंक्वायरी के बाद भी वो जो है अभी प्रश्न चिन्ह लगा। होशियार सिंह जो पेड़ पर लटका दिया गया, जिसके मां बाप, उस क्षेत्र की जनता स्पष्ट रूप से कह रही थी कि भी ये लोग है, सीबीआई ने किया, कोई नतीजा नहीं है। और सबसे बड़ा जो घोटाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है 2022 में, जिसका जिसकी जनता ने जाना है कि 200 करोड़ के करीब ये स्कैम था, सीबीआई हमें बता दे कि 1 रुपया भी अभी रिकवरी उसके अंदर हुई। तो इसलिए सीबीआई के ऊपर जो देश और प्रदेश के अंदर प्रश्न चिन्ह जो उठे हैं, वो उसको लेकर जो है हमने उस पे किया है। हम आज भी कह रहे कि न्यायिक जांच जो भी न्यायपालिका जो भी एजेंसी को साथ देकर करना चाहती है, क्योंकि ये विमल नेगी का मसला कोई छोटा मोटा नहीं, ये पूरे तरीके से जो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जो भी लोग इसमें संलिप्त है उनको गिरफ्तार करो, तब जाकर जो है विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलेगा। अगर जिस तरीके से आज भी गुड़िया के परिवार वाले जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो केस को लेकर धक्के खा रहे 7-8 साल के बाद, हम नहीं चाहते हैं वो जो विमल नेगी का परिवार है, प्रदेश की जनता 7-8 साल तक इंतजार करे कि ये विमल नेगी के साथ क्या हुआ और ये भ्रष्टाचार, ये जो व्यवस्था के अंदर जो है बहुत अंदर तक जो है ये चला गया है संरक्षण में, ये बनता रहे। यही हमारा इसके अंदर जो है हम इसमें सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से इस पत्र के माध्यम से मांग करें। डिफरेंट यूनियंस है, मेरे ख्याल से 7-8 यूनियंस है जो बिजली बोर्ड के अंदर है, जितनी हमारी जानकारी, टेक्निकल की है, एम्प्लॉइज की है, जो दूसरे लोग हैं उनकी है। और यदि आप बैकग्राउंड में जाएं, आपने बहुत बेहतर प्रश्न किया। जब शुरू में विमल नेगी जी की बॉडी जब मिली है, तो वो जो इंजीनियर्स एसोसिएशन, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी, वही जो है वो मुख्यमंत्री और जो सरकार के साथ इसमें राब्ता किए। बाद में इसको जिस तरीके से दिशा दी गई, मैं समझता हूं वो भी एक कारण है। जब एफआईआर हो गई है, एफआईआर में नाम आगे हैं, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी की जाती, उनकी हम तो मांग कर रहे हैं। ये डेफिनेटली जो है ये करना है। और इसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो आज चाहे पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, चाहे ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, चाहे ये जो पावर प्रोजेक्ट जितने भी बढ़ रहे, ये सरकारों के संरक्षण में ये जो अधिकारी कुछ, चाहे वो आईएएस है चाहे दूसरे हैं, वो जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़ी कंपनियां हैं, ये अभी से नहीं, हमारी पार्टी ये जब से जो है ये पन विद्युत परियोजनाएं यहां पर आई है, हमारा लंबा संघर्ष रहा है कि ये जो हिमाचल प्रदेश के संसाधन, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि भ्रष्टाचार, ये आपके सामने भ्रष्टाचार के सबूत। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री अपना संवैधानिक दायित्व निभाते हुए वो जो है इस देश प्रदेश के अंदर जो भी ये घटना घटित हुई है उसको कानून के तहत वो जो दोषी है, जिस भी स्तर के हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हैं, चाहे और लोग जिन्होंने इसको जो है वो खराब करने का काम किया है, किसी भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। डेफिनेटली यदि नहीं होगा, जैसा अभी कहा आपके सामने, हमने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए एक कमेटी भी गठित की है। वो कमेटी का जो फाइंडिंग्स होगी, उस ये जो जिस तरह की राजनीति, जिस तरह से ये जो अफसरशाही और ये कंपनियों का और सरकार का संरक्षण पड़ा, इसको लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच भी जाएंगे और आंदोलन भी इसको करेंगे। सर, एक सवाल है, आपने गुड़िया और होशियार प्रकरण का जिक्र किया। जब ये प्रकरण हुए, सीपीआईएम सीपीआई में वामपंथी जो संगठन है वो पहले लोग थे जो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जब से विमल नेगी प्रकरण हुआ है, सीपीआईएम पूरी तरह से चुप नजर आई है, कोई प्रदर्शनों के अंदर नजर नहीं आई है। और इस सवाल जो है वो सीपीएम की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं कि सीपीएम की तरफ से कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ है। आप देखें 19 मार्च को जब ये बॉडी रिकवर हुई, माहौल पैदा कर दिया गया
था और अभी तक वो कंटिन्यू है। मैं समझता हूं बिल्कुल सही है आपकी बात कि इसको सड़कों पे जो है उतरना चाहिए इसको लेकर, परंतु वो राजनीतिक रंग के साथ नहीं उतरना चाहिए। हम तो आज भी कह रहे 2 महीने हो गए, जो लोग बड़ा हू हल्ला कर रहे हैं कि वे आप हो जाओ, आज एक तथ्य, एक अधिकारी, एक जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसका जो है कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है, दिशा कहीं और ले जाई जा रही है। हमने तो ये लगता है कि ये कुछ लोग जो है इनकी मंशा अलग है, ना तो विमल नेगी को न्याय दिलाने की मंशा है, उनके परिवार को न्याय दिलाने की मंशा है, और जो है वो ना ही ये जो व्यापक भ्रष्टाचार हमारी इस व्यवस्था के चलते सरकारों के संरक्षण में ये जो अफसरशाही और ये जो कॉर्पोरेट्स और कंपनियों का जो गठजोड़ है उसको उजागर करने का, क्योंकि जिस तरीके का आपने 2-3 दिन में घटनाक्रम देखा है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत है। विपक्ष कह रहा है कि पक्ष के लोग इसमें है, पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। ये आप देखें, ये खबर है